नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना सदर बाजार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सर्विलांस टीम व पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचे अंतर्राज्यीय एटीएम लुटेरे। डीएम व एसएसपी ने किया यमुना नदी में पत्थर से पेंचिंग कार्य का निरीक्षण। मिली खामियों को शीघ्र दूर करने के दिए निर्देश। अभियान चलाकर यातायात पुलिस ने की 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग, काटे चालान। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कमर्शियल वाहन चालकों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला, दिया गया प्रशिक्षण। एसपी देहात अशोक कुमार मीना ने किया बेट थाने का औचक निरीक्षण। कस्बा रामपुर मनिहारन में स्वास्थ्य विभाग ने लिए पत्रकारों व चिकित्सकों के रैंडम सैंपल। गन्ना भवन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने संस्थापक लल्लन पांडे को दी श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष जलाई कैंडल। यूपी परीक्षा बोर्ड का रिजल्ट घोषित। जिले में इंटरमीडिएट में बेटियों ने बाजी मारी। हाई स्कूल में सोफिया स्कूल का साहिल ने किया जिला टॉप। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा पेन ऑयल। थाना सदर बाजार पुलिस के हाथ आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस व सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय एटीएम लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एटीएम से लूटे गए 4.5 लाख रुपये, एसबीआई व पीएनबी की कटी हुई एटीएम व पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई। उनके पास से एटीएम काटने का सामान भी मिला। पकड़े गए लुटेरे फरमान व काला उर्फ गुलशेर हैं। फरमान पर 29 और गुलशेर पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर के अलावा दोनों उत्तराखंड, हरियाणा व पंजाब में भी एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 15/16 और 16/17 को सहारनपुर में 2 थाने के अंतर्गत एटीएम का चोरी हुआ था, जिसमें बदमाशों के द्वारा एटीएम को निकाल के उखाड़ के लेके गए थे। इस संबंध में थाना सरसावां के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो तब से हमारी जो टीम है लगातार जो बदमाशों के खोज में लगे हुए थे। तो कल रात में हमको सफलता मिली, जिसमें बदमाशों के दौरान जो साथ हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध वाहनों को रोकने की कोशिश किया हमारी टीम। तो उसमें उन्होंने फरार मतलब रोके नहीं, फरार होने की कोशिश किया। 2 गाड़ी थे, तो एक गाड़ी वहाँ जो पुलिस उनको घेर के रोक के उसमें 2 बदमाशों को पकड़ लिया था। तो जब गाड़ी का तलाश लिया था तो गाड़ी में 2 जो हमारे जो मशीनें वो जो बक्से हैं वो थे। जब उसका छानबीन किया गया था तो ये जो तोड़े हुए मशीन जो एटीएम मशीन निकले। तो बाद में उसका छानबीन किया गया था, तो उसका नंबरिंग वगैरह हम लोगों ने मिलान किया। तो एक एटीएम जो एसबीआई बैंक का जो सदर बाज़ार में जो चोरी हुआ था उसका मिलान हो गया। और एक एटीएम इन्होंने मोहाली में जो 1-2 महीने पहले वहाँ भी मोहाली में इसी तरह का घटना हुआ था। तो वहाँ का पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम का जो मशीन है वो बरामद हुआ। उसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक असलाह भी मिला। और जब पूछताछ के दौरान पता चला था कि इनको जो अभी हमारा सदर बाज़ार में जो घटना हुई थी उसमें कुल 16 लाख रुपए का जो चोरी था उसमें एटीएम में, तो इन्होंने उसको डिस्पोजल ऑफ करने के लिए जा रहे थे। तो इस दौरान 2 ये बदमाशों से 4.5 लाख रुपीज़ बरामद हुए हैं। और शेष जो माल है जो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बाकी बदमाश वहाँ से फरार होने में सफल हो गए। तो उनको हम लोग टीम लगा के गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी शेष माल है जो शेष मनी है उसका रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में गहराई से जांच पड़ताल किया तो ये भी पता चला कि इन्होंने तमाम घटनाएं हरियाणा में, पंजाब में किए हैं। वहाँ का कैथल पुलिस भी हमारे साथ इसमें अनावरण में साथ थे। और कैथल में भी हमारे घटना के बाद इन्होंने वहाँ अटेम्प्ट किए थे, तो वहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान वहाँ फरार हो गए थे। तो और भी छानबीन कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नदी किनारे पत्थर से पेंचिंग का कार्य शुरू करा दिया। यमुना नदी में भी पत्थर से पेंचिंग का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है।
शुक्रवार शाम जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने यमुना नदी में कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में मिली खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश भी दिए। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून रोड पर टीएसआई पवन तोमर ने टीम के साथ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की। नियम विरुद्ध वाहनों के चालान भी काटे गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा आज कमर्शियल वाहन चालकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वाहन चालकों को सहयोगी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। कार्यशाला में सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन आरपी मिश्रा ने चालकों को कार्यशाला का उद्देश्य बताया। फाउंडेशन एक हमारा जो है नया पार्टनर हुआ है, परिवहन विभाग से जुड़ा है। जो लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो तमाम तरह की नई चुनौतियां आ रही हैं सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में, तो उनसे आपको अवगत कराया जाएगा समय समय पर। आज जो है मुख्य रूप से 25 से 50 जो भी ड्राइवर हैं यहाँ पे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को ले करके और उनको अपडेट किया जाएगा। और पहले आप हमारे मास्टर होंगे। आने वाले समय में इस संबंध में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसका अपना एक महत्व। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा हमारे जो भी कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, चाहे वो बस के हों चाहे वो ट्रक के हों, उनको एक ट्रेनिंग की एक यहाँ पे दी जा रही है। एक उसका कार्यशाला है जिसमें लगभग पूरे यूपी के जो भी आरटीओ ऑफिस हैं वो सब कनेक्ट हैं अपने अपने वाहन चालकों के साथ। और सेव लाइफ फाउंडेशन जो कि एक नया पार्टनर है हमारा, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए इसको एक ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उसके मार्फत ये सभी वाहन चालकों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग बेसिकली हम रोड एक्सीडेंट को कैसे कम करें, सड़क जागरूकता कैसे आए लोगों में, यातायात नियमों का पालन कैसे हो, इन सब बातों का ध्यान रख करके। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको हम कम कर सकें। शनिवार को पुलिस अधीक्षक देहात अशोक कुमार मीना कोतवाली बेहट में पहुंचे। उन्होंने बैरको मालखाना, शस्त्रागार, भोजनालय कक्ष तथा कंप्यूटर रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीआर रजिस्टर, अपराध रजिस्टर आदि अभिलेख रजिस्टर चेक किए। इसके बाद उन्होंने संबंधित बीट में तैनात उप निरीक्षकों की बीट डायरी भी देखी। सब कुछ व्यवस्थित पाए जाने पर उन्होंने प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा की कार्य प्रणाली पर संतोष जताया। एसपी देहात ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी से अच्छा सलूक किया जाए, उनकी समस्या को सुनकर उनका तत्काल समाधान किया जाए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय पाल सिंह भी मौजूद रहे। आकस्मिक निरीक्षण किया गया है थाना बेहट का, और साथ ही साथ इसमें हमारे कुछ यूएसए उनका वार भी किया गया है और हमारे जो कुछ बीट कॉन्स्टेबल्स हैं उनकी बीट बुक भी चेक की गई है। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से अपराधियों पर हमें अंकुश लगाना है, और साथ ही साथ जो हमारा कोविड-19 के जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको प्रभावी ढंग से हमें उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाना है, जिससे कि जो ये महामारी हो बिल्कुल ना फैल सके।
और साथ ही इस क्षेत्र में जितने भी हमारे जो संभ्रांत लोग हैं उनसे भी बात की गई है कि क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कस्बा रामपुर मनिहारन में पत्रकारों व चिकित्सकों के रैंडम सैंपल लिए गए। सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सर्वेश कुमार ने बताया, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर शासन की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। ये रैंडम सैम्पलिंग करवाई जा रही है। रैंडम सैम्पलिंग में हमने जो सिलेक्ट वो किए हैं, एक तो जो मेडिकल स्टोर जो थे उन लोगों के हमने सैंपल करवाए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों के वो करवाए हैं। आज हमने जो हमारे यहाँ के पत्रकार ये बंधु हैं इन लोगों के वो सैंपल वो करवाए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हमने कल करवाए थे उनमें से कुछ लोग रह गए थे, तो हमने ये उनके वो सैंपल ये करवाए हैं। और सोमवार को हमने तहसीलदार रामपुर मनिहारन जी से बात की है, तो वो हम जो आढ़ती हैं हमारे मंडी समिति में उन लोगों के हम सैंपल करवाएंगे। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ बाज़ार में जो हमारे बड़े दुकानदार हैं, जो परचून वाले हैं, हाँ परचून वाले हैं और भी जो हैं, इन लोगों के फिर हम रैंडम वो सैम्पलिंग कराएंगे। सर क्या सभी के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं? हाँ, रैंडम सैम्पलिंग ली जा रही है। इसके अलावा जो रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई सिम्टम डेवलप होते हैं जैसे बुखार आना, खांसी जुकाम, सांस लेने वो तकलीफ, तो हम उन लोगों के भी वो सैंपल करवाएंगे। देश राज्य कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने संस्थापक लल्लन पांडे को गन्ना भवन में श्रद्धांजलि दी। साथ ही पुण्य तिथि को कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया। श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी, महामंत्री दानिश सिद्दीकी, मुकेश त्यागी, मनमोहन सिंह, रमेश चंद्र शर्मा, संजय कुमार भी मौजूद रहे। शाम को कर्मचारियों द्वारा पौधे भी रोपित किए गए। अर्जुन सिंह त्यागी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। तो पूर्व संध्या है माननीय श्री लल्लन पांडे जी की पिछले वर्ष 28 जून को उनको देहांत हो गया था उनका, और आज उनकी पुण्य तिथि के अवसर पर हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि माननीय लल्लन पांडे जी कर्मचारियों के मसीहा थे। उनका पूरा जीवन कर्मचारियों की सेवा में बीता है। वो कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर भी और विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं, और विभिन्न पदों पर कार्य करते करते उन्होंने कर्मचारियों के, शिक्षकों का, सभी का उद्धार किया है। वो हकीकत में कर्मचारी के मसीहा थे। राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस दिन को कर्मचारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और भारत पूछ रहा है अभियान के अंतर्गत कांग्रेसियों ने घंटाघर पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाई। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया, इस अभियान का मकसद सरकार को जगाना है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के साथ पार्टी के पदाधिकारी व कांग्रेसी भी मौजूद रहे। शनिवार दोपहर इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जनपद में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर छात्राओं ने बाजी मारी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा की राखी ने 88.60% अंक लेकर जनपद में पहला स्थान हासिल किया। राखी एक सामान्य परिवार की छात्रा है। इसी तरह शहर के स्टार पेपर मिल सरस्वती स्कूल की छात्रा दिव्या ने 88.60% अंक लेकर जनपद में दूसरा स्थान हासिल किया।
इसी तरह बड़गांव के आदर्श इंटर कॉलेज की छात्रा मैत्रेयी ने 85.40 अंक हासिल कर जनपद में तीसरा स्थान हासिल किया है। जाहिर है इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में इस बार बेटियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया। टॉपर छात्राओं के परिजन, उनके चाहने वालों एवं संबंधित कॉलेज के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ ने इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद दी। हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में महानगर के सोफिया कॉलेज के साहिल ने प्रथम स्थान हासिल किया। साहिल को 91.67% अंक प्राप्त हुए। इसी तरह नागल के नेशनल इंटर कॉलेज के वंश त्यागी ने 91.17% अंक लेकर जनपद में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जनपद में तीसरे स्थान पर गंगो की अर्पिता सैनी रही। अर्पिता को 90.83% अंक हासिल हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया, जनपद का 88.99% परीक्षा फल के साथ प्रदेश में 10वां स्थान रहा। इंटरमीडिएट में जनपद का 80.32% के साथ 31वां स्थान रहा। अपने बालों को दीजिए असली ऑर्गेनिक एलोवेरा शैम्पू। इस्तेमाल कीजिए NMC करिश्मा एलोवेरा शैम्पू 786।